प्रेज द लॉर्ड एंड सबको जय मसीह की। इस वीडियो में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साम्यवाद के यानी कि कम्युनिस्ट के तीव्र अनुयायी कैसे यीशु मसीह के तीव्र प्रचारक बने। और वह महान व्यक्ति थे रेवरेंड डॉक्टर एमिल जबसिंग। रेवरेंड डॉक्टर एमिल जबसिंग प्रभु यीशु की सेवा के लिए लोगों को चुनौती देने वाले, विश्ववाणी के संस्थापक, कई गीतों को लिखने वाले संगीतकार, भारत के कोने कोने में जहां कोई व्यक्ति जाकर सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता, ऐसे जगहों में रेडियो के द्वारा प्रभु यीशु के सुसमाचार को पहुंचाने वाले और महान दर्शन के साथ परमेश्वर के लिए हजारों लोगों को जीतने वाले, जिस जीभ से पहले यह प्रचार करते थे कि परमेश्वर है ही नहीं, उसी जीभ से आखिरी सांस तक यीशु ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है ऐसा प्रचार करने के लिए अपने साथ कई लोगों को भी तैयार करने वाले महान और अद्भुत व्यक्ति थे डॉक्टर एमिल जबसिंग। रेवरेंड एंड श्रीमती नवमणि परिवार के द्वारा जनवरी 10, 1941 को परमेश्वर का एक उपहार इस जगत को मिला। वह उपहार था रेवरेंड डॉक्टर एमिल जबसिंग। बचपन में उनके परिवार की गरीबी की वजह से उसे मसीह से दूर जाने का समय आया। मसीह से दूर गई इतना ही नहीं बल्कि वह सच्चा परमेश्वर नहीं है ऐसा लोगों के बीच प्रचार करने लगे। परमेश्वर है ही नहीं, अगर परमेश्वर होते तो मेरे परिवार में क्यों इतनी गरीबी, ऐसा सोचने लगे और कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ अपने को शामिल कर लिया और उनके सिद्धांतों के लिए अपना जीवन तक देने के लिए तैयार थे। हर एक गांव में जाकर ईश्वर है ही नहीं ऐसा प्रचार करने और उनके सिद्धांतों को फैलाने के लिए कई गीतों को रचकर गाने लगे। ऐसे समय में उनके माता पिता बड़े बोझ और आंसुओं के साथ उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 17 वर्ष की आयु में वह पी सैमुएल और रेवरेंड जीवानंदम के माध्यम से यीशु के पास आए। जिस दिन से उन्होंने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उस दिन से उन्होंने यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पोप कॉलेज सायरपुरम से प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने लगे। उनके बाद से वे कभी पीछे नहीं हटे। उन दिनों में वह वीबीएस की सेवकाई में बहुत ही सक्रिय रूप से शामिल थे क्योंकि यह उनके दिल की धड़कन बन गई थी। उन्होंने एफएमपीबी में भी सेवा की और ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निर्देशक भी थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में, गांवों में अलग अलग भाषा बोलने वाले समूहों को सुसमाचार भेजने के साधन के रूप में रेडियो का उपयोग किया। 1 मई 1980 को जब एमिल जबसिंग के नेतृत्व में कुछ लोग तमिलनाडु के तूतीकोरिन के तट पर देश के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए थे, तब रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 20 पद के माध्यम से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें निर्देशित किया कि भारत के गांवों तक पहुंचने के लिए विश्ववाणी शुरू की जा सके। और यह 1887 में 42 कर्मचारियों के साथ एक समाज के रूप में रजिस्टर किया गया। आज 29 राज्यों में 4577 लोग इसमें सेवकाई कर रहे हैं। 29 राज्यों में 209 जिलाओं में फैले 1934 मिशन क्षेत्रों को रोपे गए। 1016 गांवों में 300 से भी अधिक भाषा बोलने वाले समूहों के बीच यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार घोषित किया जा रहा है। अनपढ़ लोगों के बीच ऑडियो के द्वारा पाठों को पढ़ाया जाता है। डॉक्टर एमिल जबसिंग राष्ट्र के लिए एक उपहार थे, जिनकी नाशवान आत्माओं की तरस ने सुसमाचार के लिए अपना जीवन देने के लिए मजबूर किया। उनके जीवन के द्वारा कई युवकों के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा।
उनके 45 साल सेवकाई जीवन ने भारतीय मिशनों के इतिहास को स्वर्ण काल में बदल दिया। उनकी कलम यानी पेन सामर्थ से भरी थी। उनकी वाणी ने आत्मा जीतने के लिए कई दिलों को बदल दिया। उन्होंने 135 गीतों से भी अधिक गीतों को लिखे, जिन्होंने मिशन गीतों को नया जीवन दिया। कई अनपहुंचे गांवों में सुसमाचार की वजह से गिरजाघरों की घंटियां बज उठी। उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए द गुड समारिटन की स्थापना की, जिससे कई जरूरतमंद परिवारों को आगे बढ़ाया। भारत के पूरे मिशन में एकता लाने के लिए ब्लेस इंडिया 2020 की स्थापना की। वह शारीरिक रीति से कैंसर से ग्रसित थे, फिर भी हमेशा उसे एक कमजोरी न सोचकर परमेश्वर के काम में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनका प्रार्थना जीवन, सक्रिय जीवन शैली, मिशन के लिए उत्साह, भाइयों के लिए प्यार, दूसरों की मदद में दया, बिना किसी पक्षपात के सभी को समान रूप से प्यार करना उनके दिल को उद्धारकर्ता को दर्शाता है। प्यारे मित्रों, क्या हम एमिल जबत सिंह की तरह अपने जीवन को मसीह के लिए व्यतीत कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो भी परमेश्वर ने आपको तालंत दिए हैं वो उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो आइए, परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है हमारे जीवन में, जो भी तालंत चाहे बड़ा हो छोटा हो, आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे और उसके नाम की महिमा हो। आमीन।